गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का चलिए, तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाबू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स शॉर्ट में ही पढ़ना है। आपको पता है बाबू कि मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम कितने हैं? ओनली 3, है ना? कौन कौन? मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम इज 3। याद रखना। कौन कौन गाइस? बस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले फिर से बताओ, हम लोग क्या पढ़े बाबू? एटम। एटम के थ्योरी कौन से थे? एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। कब दिया था बाबू? 1808 में दिया था। सबसे पहले ये बताओ कि डाल्टन ने कब दिया? 1808 में दिया। और किसने दिया बाबू? डाल्टन। पूरा नाम बताओ। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर बाबू हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो बताओ एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने बाबू? 3। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें न्यूट्रॉन मिलेगा, पोसिट्रॉन मिलेगा, मेसॉन मिलेगा, मेसॉल कैटायन मिलेगा, मेसॉन एनायन मिलेगा। तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, अल्फा है, गामा है। तो ये सारे एटम के अंदर ही देखे जाने वाले पार्टिकल्स है। लेकिन अभी आप एक बात समझिए कि मेन एटॉमिक पार्टिकल्स का है, तो बस 3 याद रखना है। जिसमें फर्स्ट है आपका बाबू प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। शॉर्ट पॉइंट याद रखना है सिर्फ। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आप एक बात बताओ कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कब हुआ? 1886। इलेक्ट्रॉन का कब हुआ? 1897। न्यूट्रॉन का कब हुआ? 1932। आप ये भी बताना बाबू कि किसने किया? किसने किया, याद है? बताओ। हु नोन एज डिस्कवरर ऑफ न्यूट्रॉन? बताओ जल्दी से। चैडविक। न्यूट्रॉन का चैडविक। चैडविक बिल्कुल। प्रोटॉन का बाबू? गोल्डस्टीन, है ना? चलो, अगर इलेक्ट्रॉन के बाबू जे थॉमसन, जे थॉमसन। एंड लास्ट में न्यूट्रॉन करना हो तो चैडविक, जेम्स चैडविक। यहां से आप लोग को एक पॉइंट और समझने, इस पे चलो फास्ट। नेक्स्ट आपको इसके मास बताने। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एंड एक्सटेंड कर दो इसे और थोड़ा, 1.67 इंटू 10⁻, वेरी गुड, -27 किलोग्राम। अगर ग्राम कहे तो -4, और अगर किलोग्राम -27। यहाँ पर बताओ कि प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन का क्या है? तो 9.1, है ना? 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। एंड किलोग्राम बाबू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम ना? एंड लास्ट न्यूट्रॉन के पास
तो बताओ न्यूट्रॉन का मास क्या होगा? न्यूट्रॉन का मास सेम प्रोटॉन है ना, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एंड किलोग्राम में बाबू चेंज करो, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है ना, किलोग्राम। तो बताओ यहाँ तक ये सारे पॉइंट क्लियर? यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है? चलो एक बार फिर से बताएगा बाबू, मास ऑफ प्रोटॉन, वेरी गुड, मास ऑफ न्यूट्रॉन, बोल देना सेम मास ऑफ प्रोटॉन है ना, सेम मास ऑफ, जो प्रोटॉन का मास है बाबू वही न्यूट्रॉन का मास होगा। बट इलेक्ट्रॉन का मास देखा जाए तो प्रोटॉन के मास के फॉर्म में अगर तुलना में देखा जाए बाबू तो कितना है, 1 बाई, हाँ 1840 पार्ट कम है, छोटा है कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आप लोग को याद रखना है कि ये सबके चार्ज क्या हैं, तो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट तो आपको पहले ये बताना है कि यहाँ पर प्रोटॉन का सिंबल P, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E एंड न्यूट्रॉन का सिंबल N होता है। अगर चार्ज की बात करें बाबू, जनरली आपको देखना है कि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, एंड न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, याद रखना बाबू कि एटॉमिक पार्टिकल्स के जो चार्ज हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स के जो चार्ज हैं वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ आपको यही याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये चार्ज है एटॉमिक पार्टिकल्स का, ठीक है। अब अगर आपसे ये कि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, तो बस आपको क्या करना है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, प्लस, तो प्रोटॉन का अगर चार्ज पूछ देगा आप तो बस इसके पहले आपको प्लस कर देना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का कह दे तो प्लस की जगह क्या कर देंगे, -6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम कर देना प्यारे बच्चों। तो बताओ यहाँ तक सारे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो लाइक दिस